हेलो व्यूअर्स। सुंदरकांड का पाठ सुंदरकांड के पाठ में अब तक जो है वो मैं बता रही हूँ। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी है और वो वापस आ गए हैं श्री राम जी के पास। और श्री राम जी फिर ने उन्हें समझाया और फिर उसके बाद में वो अपनी सेना लेकर के, अपनी वानर की सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर चुके हैं। इसके आगे अब चलते हैं, आगे क्या हुआ। ये 8वां पार्ट होगा। उहाँ निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयऊ कबि लंका। निज निज गृह सब करई विचारा, नहीं निशाचर कुल केर उबारा। वहाँ सब जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए तब से रावण भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कवन भलाई। दूत नहीं सन मुनि पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन पारी हरहु, मोर कहा अति हिये हित हिये धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करणी, स्त्रवही गर्भ रजनीचर धरणी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पढ़हु कंत जो चयहु भलाई। किसके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके हाथ उसकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुलरूपी कमलों को वन को दुख देने वाली जाड़े की राशि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामबाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसत ना तब लगी जतनु करहु जति तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनिए सठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल भय बहु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आवई मरकट कटकाई, जिये ही विचारे निशिचर खाई। कंपही लोकब
जांकी त्रासा, तासु नारी सबित बड़ी आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती है, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहीं बिहसी ताही और लाई, चले उस सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊ सभा खबरी असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बुझेसु सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मस्त करी रहू। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कीजिए कि क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, जीतहु सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर के ही लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद गुर तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राजधर्म तन नीति कर होई बेगही नाश। मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि भय या आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुत तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जाने विष्णु आवा, भ्राता चरण शिशु तहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर स्तुति करते हैं। अवसर जानकर विभीषण जी आए और उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछी मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हिति नाता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात करता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथी के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही नहीं देखते। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कह ही न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत भजते हैं।
तात राम नर नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहूँ कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे अजन्मा, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म है। गो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही सब मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों को समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताही बयरु तजी नायव माथा, प्रणात रति भंजन रघुनाथा, देहु नाथ प्रभु कहूँ विदेही, भजहूँ राम बेनु हेतु स्नेही। व्यर्थ त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी के शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा, जासु नाम त्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समुझू जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए, बार बार पद लागऊ विनय करऊँ दसीस, परिहरि मान मोह मद भजऊँ कौशलाधीश। हे दसीस, मैं बार बार आपके चरणों को लगता हूँ और विनती करता हूँ कि हे मान, मोह और मद को त्याग कर आप कौशलधीश श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि बिलस्ती ने शिवे सन कही पठई यह बात, तुरंत सौ में प्रभु सन कही पाई सुअवसरु तात। मुनि बिलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है कि हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही यह बात प्रभु से कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सौर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमानी मंत्री था। उसने उनके वचन सुनकर बहुत सुख माना। हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं, विभूषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए। रिबु उत्करप कहत सट दो, दूरी न करो ये को, माल्यवंत ग्रह गयऊ बहोरी, कही विभूषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी का हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रहे ही, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता,
इत हित अनहित मानहु रिपु प्रीता, काल राति निशिचर कुल के ही, ते ही सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई मागऊ, राखो मोर दुलार, सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, हे रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिबगर पच मूठ तो ही भावा, कैसी ना खल असको जग माही, भुजबल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। ममपुर बसी तबसी न पर प्रीति, सट मिलू जाई तिनहि कहु नीति, अस कहीं कीने सी चरण प्रहारा, अनुज गहे बद बारही मारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है, तब स्त्रियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उनके चरण ही पकड़े। उमा संत कह यही बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई, तुम्हें पितु सरिस भले ही मोही मारा, रामू भजे हितनाथ तुम्हारा। हे उमा, संत की बड़ी बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग ले नव पत गयऊ, सबही सुनाई कहत अस भयऊ। विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे जो अगले पार्ट में होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, या कोई त्रुटि हो तो उसे भी बताएं जो मैं उसे सुधार सकूं। थैंक यू।